सो है एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका एसएसटी का एजुकेटर, आपका मेंटर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, लास्ट 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया का। और टॉपिक हमारा जो है हमारा डिफरिंग स्टैंड्स इन द मूवमेंट। ठीक है। सो हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया था, हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करने वाले हैं जिसका नाम है रेवेलियन इन द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड में कैसे रेवेलियन आया उसके बारे में हम समझने वाले हैं इस सारी वीडियो। सो बने रहिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस। Okay, so रेबेलियन इन द कंट्री साइड। देखो कंट्री साइड में कैसे रेबेलियन हुआ था। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggle of peasants and tribals was for developing in different parts of India in the years after the war. ठीक है। क्या हुआ कि सिटीज से क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कंट्री साइड में फैलना स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसा था कि पहले जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सिर्फ सिटीज तक था, लेकिन सिटीज से बढ़ते 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 कहाँ हो गया, पूरे कंट्री साइड में फैलना स्टार्ट हो गया। अब देखो कंट्री साइड में फैलना जब स्टार्ट हुआ हमारा, तो क्या हुआ, it grew into the fold, the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India. अब जो भी पीजेंट्स एंड ट्राइबल लोग थे उनकी जो दिक्कतें सामने आ रही थी, अलग अलग पार्ट्स इंडिया के, अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में उनकी दिक्कतें बढ़ती आ रही थी, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। सिर्फ किस वजह से, क्योंकि ये हमारे सिटीज़ में आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब इससे क्या होगा, in Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an intruded labor. क्या था, अवध में एक पीजेंट्स थे जिनको बाबा रामचंद्र के द्वारा लेड करा गया था, फॉलो करा गया था एक सन्यासी से। ठीक है। जो बाद में फिजी भेज दिए गए थे। क्यों भेज दिए गए थे, क्योंकि उनको कहा गया कि वो एक इंट्रूडर लेबरर है, मतलब एक ऐसे लेबरर जो धोखेबाज है, क्राउन को धोखा देने वाले एक लेबरर हैं, इसलिए उनको फिजी भेज दिया गया सजा के लिए। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट talukdars and landlords who demanded for peasants exorbitantly high rents and a variety of other excesses. ठीक है। ये मूवमेंट किसके खिलाफ था, जो तलुकदार थे एंड जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है। वो क्या कह रहे थे कि भैया हमारे जो डिमांड कर रहे थे कि हाई रेंट्स दो। ठीक है। हाई रेंट्स दो कि भैया हमारी वॉर चल रही है, हमें पैसों की ज़रूरत है, ऐसे बोलने लगे। तो उन्होंने मना कर दी, भाई हम क्यों दें, अबे हम क्यों दें, हमें पागल समझना ठीक है तुमने। ठीक है। और फिर क्या हुआ हमारा कि peasants had to do begar and work at landlords farms without any payment। अब peasants जो थे उनको बेगार देना पड़ रहा है, बेगार करना पड़ रहा है, मतलब एक ऐसा लेबर that villagers were forced to contribute without any payment। मतलब एक ऐसा लेबर करना पड़े जो विलेजर्स को फोर्सफुली कराया जाए और बिना कोई पेमेंट के, मतलब हम तुम्हें पेमेंट भी नहीं देंगे और तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे। ठीक है। ये हमारा बेगार कहलाता है। ठीक है। फिर क्या हुआ हमारा, अब देखो यार उन्हें ना पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के, और वो लेबर भी कर रहे हैं, है ना। तो उनको लगने लगा यार ये हम पागल समझ रखे थे तुमने, यार हम एक तो मेहनत करें, तुम्हारी लेबर करें, तुम्हारे रेंट्स भी चुकाएं और तुम ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहे हो। तुम पैसे नहीं दोगे तो यार रेंट चुकाने के पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास। हमने अपनी लैंड तुम्हें लोन देकर खरीद रखी है, फिर तुम कह रहे रेंट नहीं दे रहे हो, फिर तुम हमारे काम करने के तो हमें पेमेंट भी नहीं दे रहे हो, तो हम तुमको कैसे दे दे रेंट। ये सबसे बड़ा सवाल था। ठीक है। एक सेकंड यार, ठीक है, एक सेकंड बस। ओके। हाँ, तो उन्होंने बोला कि यार हम कैसे दे दें तुमको रेंट, है, खाली बैठे हैं हम। ठीक है। हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या। ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही। फिर क्या हुआ हमारे पास कि as tenants they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. ठीक है। The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords। अब देखो peasants ने फाइनली क्या boycott करना स्टार्ट करा, उन्होंने ये कहा कि भैया देखो सबसे पहली चीज़ हमारे रेवेन्यू को रिड्यूस करो। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ उन्होंने सोशल बॉयकॉट करा और बेकार के एवोल्यूशन की मांग करी
कि बेटा जो हम बिना पैसे दिए तो हमसे लेबर करवा रहे हो, तो हमसे खेत जुतवा रहे हो, ले, ठीक है, ये कराना बंद कर दो हमसे, ठीक है। और क्या कि हम इसके खिलाफ तुम्हें सोशल बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस जैसे कि नाइल, धोबी, बर्न्स were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen, ठीक है। barbers और washermen भी कहने लगे हट जाओ तुम, get out, get out, get out, ठीक है। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances। मतलब क्या हुआ, 1920 जून 1920 की बात है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अवध के विलेजेस में जा रहे हैं घूमने के लिए, टॉकिंग टू द विलेजर्स से बात कर रहे थे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, उनकी ग्रीवेंसेस के बारे में समझ रहे थे। बाय अक्टूबर ओध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अक्टूबर तक हमारी एक किसान सभा बैठाई गई जिसका नाम था ओध किसान सभा, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और उनके कुछ साथियों ने मिलकर ओध किसान सभा को बनाया। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the regions। उस रीजन के अराउंड जितने भी विलेजेस थे उसमें 300 से ज़्यादा ब्रांचेस इस किसान सभा की खोल दी गई, ठीक है। So when the non-cooperation movement began the following years, the fate of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। अब जैसे ही जो नॉन कॉपरेशन हमारा जो था मूवमेंट जो था वो अगले सालों में बढ़ता गया, तो कांग्रेस का जो हमारा एफर्ट था कि जो अवध पीजेंट स्ट्रगल है उसको इंटीग्रेट करा जा सके, वो और बड़े स्ट्रगल में तब्दील हो गया, ठीक है। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। जो पीजेंट मूवमेंट था हाउएवर वो एक ऐसे फॉर्म्स बन गया जिससे कांग्रेस लीडरशिप बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। अब क्यों नहीं थी हम जानेंगे, अनहैप्पी थे, ठीक है, ओके। देखो क्या हुआ, हाँ। As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। मतलब इतनी सारी चीजें हो गई भाई, समझ ही नहीं आई हमें, ठीक है। क्या क्या हुआ अभी तो मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ, सबसे पहली चीज क्या हुई हमारी कि मूवमेंट जैसे पहला 1921 में पहला स्टार्ट हुआ, तालुकदार के घर थे, मर्चेंट्स के घर थे, उन पे अटैक कर दिया, ठीक है। बाजार को लूटना स्टार्ट कर दिया, ग्रेन होर्ड्स को इकट्ठा कर लिया, जो भी हमारे गेहूं के जितने भी ग्रेन होर्ड्स होते हैं, मतलब वही समझ लो तो मतलब कहते हैं ना होर्ड्स मतलब बोरे, ठीक है, बोरे। और जो गेहूं थे, गेहूं के बोरों को इकट्ठा कर लिया गया। और क्या करा गया, हमारा ग्रेन होर्ड्स पर ऑक्यूपाइड क्या गया, ग्रेन होर्ड्स पर take over in many places local leaders told peasants that Gandhi had declared that no taxes। मतलब बहुत सारी जगहों में peasants को ये बताया गया, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाएगा और जो लैंड होगी वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जितने भी गरीब लोग हैं, जिससे कि उनको कोई भी रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। एंड यहाँ से गांधी जी का नाम महात्मा आया, क्योंकि भाई वो महात्माओं वाले काम कर रहे थे, वो सारे सबके लोगों के हित में काम कर रहे थे, इसीलिए सब लोगों ने उनको महात्मा कहलाना शुरू कर दिया। क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा कि जितने भी लोग हैं उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, एंड जितनी भी लैंड है वो सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जो भी गरीब लोग थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो ये था हमारा रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड, ठीक है। तो यही हमारा डिफरिंग स्ट्रैंड्स ऑफ द मूवमेंट का सेकंड पार्ट था। अब इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, उसको समझते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया। तो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी कि कंट्री साइड में जो हमारा सिटीज़ से पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में पहला स्टार्ट हुआ। फिर हमारा क्या हुआ कि स्ट्रगल था पीजेंट्स का, वो हमारा सामने आया निकल कर, तो वो चाहते थे कि सॉल्व करें, ठीक है। और क्या दिक्कतें आ रही थी, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, तालुकदार थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों के अत्याचार कर रहे थे। बाबा रामचंद्र जो थे वो हमारे अवध के बहुत अच्छे आदमी थे, वो क्या कर रहे थे, वो बचा रहे थे लोगों को, एक सन्यासी थे, और बाद में उनको एक इंट्रूडर लेबरर का नाम देकर फिजी में भेज दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ हमारे आगे कि तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स मांग कर रहे थे लोगों से कि भाई तुम अपना रेंट दो,
ठीक है, हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो लोग बोल रहे थे यार हम कैसे दे दें, हमारे पास पैसा तो है नहीं, ऊपर से तुम हम बेकार भी करवा रहे हो। बेकार मतलब ऐसा लेबर करना जिसमें कोई पैसा भी ना देना पड़े और तुम पूरा काम कर रहे हो, ठीक है। तो बेकार भी कर रहे थे लोग, है ना, कोई इनकम भी नहीं हो रही थी, और उनसे ये भी कह रहे थे कि भैया हमें रेंट दो, ठीक है। कहाँ से रेंट थे, कहाँ से हो चुका, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है क्या लोगों के बीच में। इस सब का उदाहरण करने के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, तो लोगों ने बोला कि भैया हम कुछ करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले हमारे रेवेन्यू का रिडक्शन करो, जो भी बेकार है उसका एवोल्यूशन करो, एबोलिशन करो, ठीक है। एबोलिशन कह सकते हैं, ठीक है। और क्या करो, सोशल बॉयकॉट करना स्टार्ट करें वहाँ से लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है। उन्होंने भी तुम हटो, वी डोंट नीड यू, ओके, ऐसा करने लगे आप लोग। और जून 1920 में फाइनली क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, उन्होंने क्या करा, विलेजेस में गए, अवध के अलग अलग विलेजेस में गए, वहाँ पर उन्होंने खोजबीन करना स्टार्ट करा, हाँ उन्होंने देखना स्टार्ट करा कि भाई क्या है, बता मुझे बता, ठीक है। तो फाइनली गांधी जी कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, जवाहरलाल नेहरू आए, ठीक है, अपने अवध से स्ट्रीट गेट्स को मार्क करी उसे, ठीक है, और समझे लोगों के बारे में। अक्टूबर के एंड में क्या हुआ, हमारे अक्टूबर के एंड में फाइनली गांधी जी ने अपने कुछ साथियों को मिलकर, गांधी जी और बाबा रामचंद्र और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक किसान सभा बनाई जिसका नाम था ओध किसान सभा, ठीक है। ओध किसान सभा को बनाने के बाद क्या हुआ कि विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर गांव के अदर रीजन, उस रीजन के ही अलग अलग गांव में 300 से ज़्यादा उस किसान सभा की ब्रांचेस खुल गई, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो फॉलोइंग ईयर्स में बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो जो एफर्ट्स थे वही बढ़ने स्टार्ट हो गए। एफर्ट्स हमारे जो थे कांग्रेस की, वो अवध के इंटीग्रेट के लिए बढ़ने लगे, अवध पीरियड से स्ट्रगल कर रहे थे उसके लिए, तो वो जो स्ट्रगल था वो एक बड़े स्ट्रगल में तब्दील हो गया। ये बात, और क्या हुआ हमारा कि जो पीजेंट मूवमेंट था, हाउएवर, तो उस पीजेंट मूवमेंट को देखकर जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे उस चीज़ को लेकर कि हाँ है ना, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1921 में जो तुलुकदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके घर पे अटैक कर दिया गया, आग लगा दी गई इनके घरों में, है ना, और जला दिए गए घर, और जो भी हमारे गेहूं की बोरियां थी उनको लोगों ने उठा लिया, चोरी कर लिया, जो भी पीजेंट्स थे। और बाद में गांधी जी ने ये बोला कि सब लोगों का जितना भी पैसा है वो माफ़ कर दिया जाएगा, एंड जो भी लैंड है वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी गरीब लोगों के बीच में। एंड यहाँ से क्या हुआ, गांधी जी का जो महात्मा नाम था, वो महात्मा गांधी जो लोग यूज़ करते हैं, तो महात्मा नाम यहाँ से ही आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे गांधी जी के आगे, ठीक। आई होप यू तुम सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सबको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, एंड आई होप कि तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए होगी। हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इसका अगला पार्ट, ठीक है, अगली वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज इन द प्लांटेशन नहीं, इसका ही हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर मच।